ये तो हुई यूपीआई की बात। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के जलवे की। आरबीआई का एक और कमाल नजर आया है। जी हाँ, जुटाई गई रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा और 73 अरब यूएस डॉलर जुटाए गए हैं। और कितने समय में? महज 11 सप्ताह के भीतर ही आरबीआई ने ये अपने सफलतम कारनामे को कर दिखाया है। स्वैप सुविधा से जुटाई गई है विदेशी मुद्रा, जो साफ तौर पर यूएस डॉलर को भारतीय रुपये में अदला बदली, जिसे स्वैप सुविधा कहा जाता है, उसे दर्शाता है। तो ये जो आंकड़े ये साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि आरबीआई ने भी किस तरह से अपनी सफलता, अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने का काम किया है। और ये जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पर एक गर्व महसूस कराने वाले हैं। विदेशी मुद्रा भंडार को यहाँ मजबूती मिली है और समय से पहले आरबीआई का जो टारगेट है, जिस टारगेट को लेकर के आरबीआई चल रहा था, वो समय से पहले ही पूरा कर लिया गया। 31 अगस्त को होगी बंद एफसीएनआरबी विंडो और उससे पहले ही 30 सितंबर थी तारीख जब विंडो बंद होनी थी, लेकिन उससे पहले ही इन आंकड़ों को छू लिया गया। और एनआरआई निवेशकों की जो शानदार प्रतिक्रिया मिली है, वो आंकड़ों के नजरिए से हमारे सामने है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर लगातार भरोसा बढ़ा है और इसीलिए ये आंकड़े भी बढ़े हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में इकोनॉमी जो है वो लगातार मजबूत हो रही है और ये साफ तौर पर केंद्र सरकार की विश्वसनीयता को दर्शाता है। न केवल देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास को, बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के विश्वास को भी साफ तौर पर ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। अब क्या है यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स स्वैप सुविधा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आरबीआई की स्पेशल मॉनेटरी पॉलिसी है ये और बैंकों में विदेशी मुद्रा इसके माध्यम से ही आती है। डॉलर रुपये की अदला बदली होती है और इसीलिए इसे स्वैप सुविधा कहा जाता है। मुद्रा जोखिम घटाने में ये साफ तौर पर मददगार होती है। तो यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स स्वैप सुविधा को अगर हम समझें तो किस तरह से ये व्यवस्था काम करती है, और इसके अलावा रेटिंग एजेंसियों का भारत पर भी साफ तौर पर भरोसा नजर आता है। फिच की बात करते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है, इस बात को कह रही है। फिच ने रेटिंग BBB पर बरकरार रखी है। फिच का आउटलुक स्टेबल है। आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.5% किया। 2026-27 में ये 6.5%। और इसके अलावा जब जीडीपी पर नजर डालते हैं तो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी यहां पर लगाया गया है। आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ ग्लोबल ग्रोथ में भारत का बड़ा योगदान है और इस योगदान को बढ़ा हुआ आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा ग्लोबल ग्रोथ में भारत का जो योगदान है वो कितना है? 17% है। अब बात करते हैं S&P की। ये तमाम अलग अलग एजेंसीज की हम रिपोर्ट्स आपको बता रहे हैं। S&P की तरह भारत बनेगा एशिया का ग्रोथ इंजन, S&P ने ये कहा है। मूडीज ने क्या कहा है? मूडीज ने कहा है कि भारत की रफ्तार सबसे तेज है। G20 में भारत सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा क्रिसिल ने क्या कहा? 2031 तक भारत हाई मिडिल इनकम देश है। इसके अलावा क्रिसिल कहता है कि इकोनॉमी करीब $7 ट्रिलियन की होगी। और साफ तौर पर ये जो अलग अलग एजेंसी की रिपोर्ट्स हैं, ये साफ तौर पर आंकड़ों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कितने ही उत्साहित और साफ तौर पर एक विश्वास उत्पन्न करने वाली ये रिपोर्ट्स हैं, जो साफ तौर पर भारत को आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से मजबूती प्रदान की जा रही है उसे दर्शा रही है। न्यूज़ पंच में आगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।